नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी खंड काव्य के कथा वस्तु को लेकर आए हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। प्रथम सर्ग के बारे में बात करते हैं जो है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी और पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण के चरित्र का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कुमारावस्था में पैदा हुआ था, इसलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति के व्यक्ति ने पाला और उसका पोषण किया। सूत सूत के घर पलकर भी कर्ण शूरवीर, सीलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र और शास्त्र का मर्मज्ञ बना। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लेकर कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछा। इस पर कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा, राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना होगा। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भाव विह्वल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने साथ ले गए और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन को कोसती हुई, लड़खड़ाती हुई अपने रथ के साथ वापस अपने घर को जाती है। दूसरा सर्ग आश्रमवास है। दूसरा सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगता है। गुरु की निद्रा न खुले, इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिलता तक नहीं है। जंघा से रक्त बहने की धारा के कारण परशुराम जी की नींद टूट जाती है। कर्ण की इस अद्भुत शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मणों में इतनी सहनशीलता नहीं होती, इसलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति का है। कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। क्रुद्ध परशुराम उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहते हैं और श्राप देते हैं कि मैंने जो तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा सिखाई है, तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर आंखों में आंसू भरे हुए आश्रम को छोड़कर वापस चला आता है। तीसरा सर्ग कर्ण का संदेश है, कृष्ण का संदेश है। कौरव से धूत में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता है। 13 वर्ष की इस अवधि को व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की ओर से कृष्ण कौरव से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास करता रहा। दुर्योधन के न मानने पर कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो, अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग्यपूर्ण पूछता है कि आप आज मुझे कुंती का पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं बताया जब मैं गोत्र जाति हीन था और सूत पुत्र बनकर मैं भारी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था। मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी
आप मेरे जन्म का यह रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चला जाता है। इस सर्ग की कथा से हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता दिखाई देती है। वहीं कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने का गुण भी दिखाई देता है। अगला जो सर्ग है वह कर्ण के महादान से आरंभ होता है। इस सर्ग में कर्ण की उदारता और दानवीरता का वर्णन किया है कवि ने। कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक याचकों को दान देता है। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच और कुंडल है, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस कारण वह इंद्र को ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं और कर्ण से उसका कवच और कुंडल इंद्र द्वारा मांग लिया जाता है। यद्यपि कर्ण छद्मवेशी इंद्र को पहचान लेता है, फिर भी वह इंद्र को कवच और कुंडल भी दान में दे देता है। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देखकर इंद्र के मुख शर्म से धूमिल हो जाता है। इंद्र ने कर्ण को की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र और स्वयं को प्रवंचक कहकर कुटिल और पापी भी बता दिया। कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाले अमोघ एकाग्नि अस्त्र को वह प्रदान करते हैं। अगला सर्ग कुंती की विनती से प्रारंभ होता है। इस सर्ग में कुंती चिंता में बैठी हुई होती है। इस कारण से वह कर्ण के पास जाती है और व्याकुल हो कर्ण से कहती है कि संध्या के समय कर्ण से कहती है कि हे पुत्र, ऐसा कुंती को देखकर कर्ण उसको प्रणाम करता है। कुंती को प्रणाम कर उसका परिचय पूछता है। कुंती बताती है कि तू सूत पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से हुआ है। जब मैं अविवाहित थी, मैंने लोकलाज के भय से तुझे पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। अतः मैं तुम्हारे सामने प्रार्थना लेकर आई हूँ कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर राज्य का उपयोग करो। कर्ण कहता है कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। असहाय कुंती ने कहा कि तू सबको दान देता है, क्या मैं माँ को मुझे भीख नहीं दे सकता? कर्ण ने कहा कि हे माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्रों का दान देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ तब भी रहोगी। यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय दुर्योधन की होगी और मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। कुंती निराश मन से अपने घर को वापस लौटती है। छठा सर्ग शक्ति परीक्षण के साथ प्रारंभ होता है। युद्ध में आहत भीष्म सरसैया पर पड़े हैं। कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, परंतु कर्ण नहीं मानता। भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें भय है कि कर्ण एकाग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार देते हैं। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना में त्राय त्राय मच जाती है। अंत में दुर्योधन कर्ण से कहता है कि इस भारी नरसंहार को रोको। कर्ण भारी नरसंहार रोकने के लिए घटोत्कच पर एकाग्नि अस्त्र का प्रयोग कर देता है, जिससे घटोत्कच मारा जाता है। घटोत्कच पर एकाग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो जाता है। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एकाग्नि का प्रयोग हो जाने से स्वयं मन में पराजित हुआ महसूस करने लगता है। अंतिम सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा कहता है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। युधिष्ठिर युद्धभूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए गए वचन को याद करके युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार
भीष्म, नकुल, सहदेव आदि भाइयों को एक एक करके पकड़कर छोड़ता जाता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के निकट ले जाता है। कर्ण के भीषण वाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न है, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं, विजय तो अवश्य मिली, पर मिली मर्यादा खोकर। वास्तव में कर्ण का चरित्र अभूतपूर्व है। कर्ण हार कर भी जीत गया। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति सम्मान दीजिए, ऐसा कहते हुए इस कथा का अंत होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।